हेलो फ्रेंड्स, मैं विभोर वर्मा ट्राइडेंट एकेडमी से। आज हम क्लास 12th का फोर्थ चैप्टर 4.3 के जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो कंप्लीट करेंगे। मतलब आज हमारा फोर्थ चैप्टर फुल कंप्लीट हो जाएगा। मैंने तुमसे ग्रुप में एक पूछा था। हेलो फ्रेंड्स, मैं विभोर वर्मा ट्राइडेंट एकेडमी से। आज हम क्लास 12th का फोर्थ चैप्टर 4.3 के जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो कंप्लीट करेंगे। मतलब आज हमारा फोर्थ चैप्टर फुल कंप्लीट हो जाएगा। मैंने तुमसे ग्रुप में एक पूछा था कि जो तुम्हारे डाउट्स है तुम दे सकते हो। कोई भी क्वेश्चन किसी को समझ ना आया हो 4.1, 4.2, 4.3 में से, तो किसी का कोई डाउट आया नहीं, ठीक है ना। इसका मतलब या तो उसका डाउट होगा नहीं या फिर उसको लगा होगा कि भाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब 4.3 के बचे हुए 3 क्वेश्चन है वो कंप्लीट करते हैं पहले, फिर उसके बाद बताता हूँ कि हम क्या करेंगे अगला चैप्टर, ठीक है। देखो ध्यान से, 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारे सबके हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन ऑर्डर दैट द पॉइंट्स गिवन हमें 5,5 k,1 और 10,7 लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन ऑर्डर दैट द पॉइंट्स आर लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये बोलता है हमें वो कि ये जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे पड़ते हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है, इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब एक मेरी बात ध्यान से समझो, अगर स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पॉइंट्स इसी स्ट्रेट लाइन पे पड़ेंगे तीनों, एक यहाँ पड़ गया, एक यहाँ पड़ गया और एक यहाँ पड़ गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक ही स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट्स पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है पॉइंट्स क्या है, आपस में कोलिनियर है। और तुम्हें पता है जब भी एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकालते हैं, तो क्या होता है, उसको 0 के इक्वल ले लेते हैं अगर पॉइंट्स क्या हो, आपस में कोलिनियर हो। अगर पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, एक ही लाइन पे पड़ रहे होते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाता है, 0। समझ रहे हो। इसलिए उसने कहा कि ये स्ट्रेट लाइन पे पड़ रहे हैं, तो मतलब हमारे पॉइंट्स कोलिनियर है। और एरिया ऑफ जो ट्राइंगल आएगा इसका, उसको हमने किसके बराबर लेना है, 0 के बराबर लेना है, ठीक है। अब एरिया हमें सबको पता है, ये हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 है ना। x1 y1 क्या है, 5 5, ये क्या है k,1, ये क्या है 10,7, ये दिया ना हमें। ये इसको किसके बराबर लेना है, इसको हमें इसके बराबर लेना है, ठीक है। अब ये हाफ इधर जाके तो 0 हो जाएगा, इसको तो मैं रबी कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब मेरे को एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करने में मेरे को दिक्कत आएगी, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक्सपेंशन से पहले मैं इसको क्या करता हूँ, इधर देखो, एक्सपेंशन से पहले मैं इसके ऊपर लगाऊंगा ऑपरेशन। क्या ऑपरेशन लगेगा, पहले ऑपरेशन लगाता हूँ इसके ऊपर मैं रो2, इसको 0 बनाता हूँ, रो2 पे ऑपरेशन लगाता हूँ, रो2 माइनस रो1, ठीक है। 1 माइनस 1 0, यहाँ 1 रो2 माइनस रो1 है ना, 1 माइनस 5 क्या आ गया, -4, और ये क्या हो जाएगा, k-5, ये आ गया k-5। रो2 में से रो1 को माइनस किया है, ठीक है ना, रो2 में से ऑपरेशन रो2 पे लग रहा है, तो 5 5 1 1 10 7 ये बच गया, ठीक है। नोट कर लो, रख कर लो। अब देखो एक 0 तो बना दी, एक 0 तो हमारी बन गई। अब अगली 0 कैसे बनाएंगे, अगली 0 बनाएंगे इसको, तो क्या ऑपरेशन लगेगा, रो3 पे ऑपरेशन लगेगा, क्या, रो3 माइनस रो1, यही तो बचा हुआ है। तो अब जब ऑपरेशन लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 1 माइनस 1 0, 7 माइनस 5 क्या आ गया 2, 10 माइनस 5 5, यह क्या बचा हुआ था, k-5, यहाँ क्या बचा हुआ था -4, यहाँ बचा हुआ था 0, यहाँ 1, यहाँ 5, यहाँ 5। अब क्या करना है, सबको पता है क्या करना है। अब होगी 2 0 हम ले आए हैं, तो अब क्या हो जाएगा आगे, एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन कैसे होगी, k-5 इंटू 2 माइनस का क्या लगाएंगे, 5 4 जा 20, लेकिन माइनस का तो क्या हो जाएगा +20 इक्वल टू 0 था, ठीक है। 2k -10 + 20 इक्वल टू 0, -10 + 20 क्या हो जाएगा 10 प्लस 2k इक्वल टू 0, ठीक है। तो इधर जाके -10 हो जाएगा 2k, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी -5। ये थी हमारी k की वैल्यू जब पॉइंट्स हमारे स्ट्रेट लाइन पे पड़ रहे थे। हो गया, आ गया आंसर, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ सबको कि अपने एक्सरसाइज कंप्लीट करके भेजो मेरे पास जल्दी से, ताकि हम नया चैप्टर स्टार्ट करें। जब तक सारे बच्चों की
पूरी एक्सरसाइज मेरे पास नहीं आ जाती जितने मैं क्वेश्चन देता हूँ, मैं नेक्स्ट चैप्टर नहीं कराऊंगा। तुम इस बात को समझने की कोशिश करो। तो अपना तो नुकसान कर ही रहे हो, साथ में दूसरों का भी मत करो जो बच्चे लेट भेजते हैं, ठीक है। साथ के साथ वीडियो अपलोड हो जाती है तो उसके एक दिन तक भेज दिया करो। जैसे मान लो आज शाम को मैंने डाल लिया तो कल शाम तक काम सबका आ जाना चाहिए। कई बच्चे लेट कर देते हैं, तो ऐसा मत करा करो, ठीक है। अब ये करा रहा हूं तो इसको भेज देना साथ ही 4.3। अगला चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे इसके बाद एकदम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा कराया था? 5th कराया था। अब 6 देखो ध्यान से। कहता है यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द पॉइंट्स के, पॉइंट्स बताते हैं पहले तो। के 2 - 2 के, एक ये पॉइंट है, एक पॉइंट दिया हुआ है माइनस के +1 और एक दिया हुआ है 2 के। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है -4 के और 6 - 2 ये इसके +1 2 के 2 - 2 के। हाँ, ये तीनों पॉइंट्स दिए हैं मे बी कोलिनियर। यूजिंग डिटर्मिनेंट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसमें भी हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यूजिंग डिटर्मिनेंट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट दीस पॉइंट्स आर मे बी कोलिनियर, मतलब ये पॉइंट्स कोलिनियर हो सकते हैं। अब हमें पता है, तो अब उसने तो कहा मे बी, उसने कहा मे बी कोलिनियर, ठीक है ना, कि हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या लेट करेंगे कि पॉइंट्स जो है हमारे कोलिनियर हैं। और हमें पता है कि जब पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, एक ही लाइन पे पड़ेंगे, तो कभी ट्रायंगल फॉर्म करेंगे? नहीं करेंगे। तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? 0। तो अब क्या करना है, देखो ध्यान से। जब हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया तो उसके बाद देखो ध्यान से। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ है ना। पहला पॉइंट लिखता हूं के 2 - 2 के। तीसरा क्या है 1, या तो 1 1 1 पहले ही लगा दो, ठीक है, ठीक है ना। 1 1 1 पहले ही लगा दिया। दूसरा पॉइंट देखो जरा, -k +1 और दिया हुआ है 2k। तीसरा पॉइंट -4 - k और 6 - 2k, बस ये दिया हुआ है। और ये किसके बराबर दिया हुआ है? 0 के। क्यों? क्योंकि हमने माना हुआ है कि वो कोलिनियर है, ठीक है, वो कोलिनियर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड वी लेट इट इक्वल टू 0 बिकॉज द पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स क्या थे? कोलिनियर थे, तो हमने इसको 0 के बराबर ले लिया। अब देखो आगे कैसे करेंगे। बिल्कुल इजी है, जैसे पिछला क्वेश्चन था ना वैसे ही है सेम। क्या करना है देखो जरा ध्यान से। 2 जीरोस बनानी है। क्यों? एक्सपेंशन में आसानी हो जाएगी। एक इसको बनाएंगे, एक इसको बनाएंगे। 2 जीरोस बनाने के बाद आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। करके दिखाता हूं। हाफ है, इधर जाके क्या हो जाएगा? 0। इसको तो रद्दी कर दो, ठीक है। हाफ है, उधर से जाके क्या बन गया? 0। अब देखो सबसे पहले ऑपरेशन लगाता हूं रो 2 पे। रो 2 पे ऑपरेशन लगाता हूं रो 2 - रो 1। रो 2 में से रो 1 माइनस करता हूं, ठीक है। सबसे पहला ऑपरेशन देखते हैं क्या आता है। रो 2 है -k +1 -k क्या बन गया? -2k 1 - 2k ये बन गया, या -2k +1 कुछ भी कह सकता हूं। ये बन गया। इसमें से ये गया 2k माइनस रो 2 में से रो 1 माइनस कर रहा हूं 2k -2 + 2k। ये पता है ना कैसे हुआ? साइन चेंज कर दिया मैंने। माइनस का था ना बाहर ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट सीधा खोल दिया। -2 + 2k कटा, कुछ कटा इसके साथ 2k -2 + 2k। तो ये आ गया 4k - 2। ये आ गया 4k - 2। हाँ, अब उसके बाद 1 - 1 0, ठीक है। पहला ऑपरेशन तो हमारा लग गया। अब उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। k 2 - 2k 1 1, अभी एक 1 और पड़ी हुई है -4 - k। सबको पता है कौन सा ऑपरेशन लगेगा? 6 - 2k। क्या ऑपरेशन लगेगा? ऑपरेशन लगेगा हमारा रो 3 - रो 1। क्यों? क्योंकि हमें इसको 0 बनाना। तो ऑपरेशन लगाते हैं। पहले पे क्या पड़ा हुआ है? k, फिर 2 - 2k, फिर 1 है ना। फिर उसके बाद 1 - 2k। इन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ रो 3 पे फर्क पड़ेगा क्योंकि रो 3 पे ऑपरेशन लग रहा है। 4k - 2 0। अब रो 3 - रो 1, ठीक है। रो 3 - रो 1 -4 - k रो 3 रो 1। रो 1 माइनस कर रहा हूं इसमें से क्योंकि 1 - 1 इधर 0 आ गया, ठीक है। तो -4 - k तो क्या आ गया? -4 - 2k। क्या आ गया? -4 - 2k ये आ गया। फिर उसके बाद 6 - 2k -2 + 2k। -2 है ना, ये माइनस का बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, तो ये तो गया कट। और 6 - 2 क्या आ गया हमारे पास? 4। क्या आ गया?
अब करेंगे इसकी एक्सपेंशन। सबको पता है एक्सपेंशन कैसे करनी है। देखो एक्सपेंशन करता हूं ऐसे, 1 माइनस 2k इंटू क्या हो जाएगा 4, ठीक है, माइनस माइनस इधर ब्रैकेट में 4k माइनस 2 है ना, और क्या है माइनस 4 माइनस 2k, ये है 4k माइनस 2 और माइनस 4 माइनस 2k किसके बराबर है, ये है 0 के बराबर, ये है 0 के बराबर। अब देखते हैं ये हो गया 4 माइनस 4 टू जा 8k माइनस ये क्या हो जाएगा 4k, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन गया 4 4 16 माइनस 16k, 4k इंटू माइनस 4 क्या आ गया माइनस 16k, फिर उसके बाद 4k इंटू माइनस 2k माइनस 4 टू जा 8 8k, ये आ गया 4 टू हाँ 4k k स्क्वायर आएगा, स्क्वायर आएगा 4k इंटू माइनस 2k हो रहा है, 4 टू जा 8 हो गया माइनस का, और k मल्टीप्लाई हुआ माइनस क्या आ गया k स्क्वायर। उसके बाद माइनस 2 इंटू माइनस 4 क्या हो जाएगा प्लस 8, माइनस माइनस प्लस, ठीक है 4 टू जा 8। उसके बाद माइनस माइनस फिर दोबारा प्लस लगाया, 2 टू जा 4, ठीक है माइनस माइनस प्लस 2 टू जा 4k इक्वल टू 0। अब देखो अब क्या करेंगे, अब ध्यान से सुनो, 4 माइनस 8k सारे पॉजिटिव वाले नेगेटिव में, नेगेटिव वाले पॉजिटिव में, पास माइनस का साइन है ना, इसलिए तो क्या हो जाएगा अब हमारे पास यहाँ पे माइनस का ये था तो प्लस 16k प्लस 8k स्क्वायर माइनस 8 माइनस 4k इक्वल टू 0। अब देखते हैं क्या कटता है, ठीक है। सबसे पहले तो k स्क्वायर वाली टर्म उठा के रख लो साइड में, एक ही है ना, हाँ एक ही है, तो 8k स्क्वायर आ गया सबसे पहले। तो अब k वाली टर्म्स देखते हैं कितनी है, ठीक है, k वाली टर्म्स देखते हैं, एक माइनस 8k एक 16k है और एक है माइनस 4k। तो क्या हो गया, ये इसके साथ ऐड हुआ माइनस 12k बन गया, और 16 में से माइनस हुआ तो क्या बन गया प्लस 4k, 12 13 14 15 16, ठीक है ना, 8 और 4 12 हो गए थे ना, 12 माइनस 12k बन गया था, माइनस 12k 16 में से माइनस हुआ माइनस 12 तो क्या आ गया 4 आ गया, 4k पॉजिटिव का साइन बढ़ा था, ये भी गया और ये भी गया। अब क्या बचा माइनस 8 प्लस 4 क्या आ जाएगा माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आ गई हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब हमारी k की कितनी वैल्यूज आएंगी, हमारी k की 2 वैल्यूज आएंगी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारी, ठीक है। अब इसमें से कॉमन देखो कितनी आसानी से आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, क्या बचा 2k स्क्वायर, ठीक है ना, ऊपर चलो 2k स्क्वायर प्लस k माइनस 1 इक्वल टू 0। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि इसमें से कॉमन आ रहा था 4 टू जा 8 4, ये 1 बच गया यहाँ पे सिर्फ, है ना, k नहीं कॉमन आ रहा था, सिर्फ ये कॉमन आ रहा था, तो ये क्या बच गया माइनस 1। तो 2k स्क्वायर प्लस k माइनस 1, फैक्टर बोलो जल्दी से, फैक्टर बोलो, इसके क्या बनेंगे, इसके फैक्टर बनेंगे हमारे पास 2k स्क्वायर प्लस 2k माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 0। ये माइनस 2k माइनस k क्या बन गया k। अब मल्टीप्लाई करके देखना जरा, इसको और इसको, माइनस 2k स्क्वायर बनना चाहिए ना, माइनस 2k स्क्वायर बनना चाहिए, तो देखो क्या बन रहा है माइनस 2k स्क्वायर ही बन रहा है मल्टीप्लाई करके, 2k इंटू माइनस k को करेंगे तो हाँ माइनस 2k स्क्वायर ही बन रहा है, तो हमारे फैक्टर्स भी सही है। तो कॉमन क्या निकालेंगे 2k, अंदर क्या बचेगा k प्लस 1, यहाँ क्या निकालेंगे माइनस 1, क्यों ये सेम बनाना है, क्या बन गया k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब क्या आ गया 2k माइनस 1 और k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, तो k की वैल्यू एक आ गई हमारे पास हाफ, और एक आ जाएगी माइनस 1, बस ये आ गई हमारी k की 2 वैल्यूज। खत्म क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन कई बच्चों ने कर भी दिया था, क्वेश्चन 6th क्वेश्चन था। अब देखते हैं 7th क्वेश्चन, अब देखेंगे 7th क्वेश्चन में क्या है। Prove that the equation of the line joining points x1 and y1 and x2, y2 is given by xy, x1, y1, x2, y2, 1 1 1 equal to 0. Prove that the equation of the line joining points x1, y1, x2, y2 is given by this. हमें प्रूव करना है कि जो इक्वेशन होगी लाइन की, जो भी लाइन की इक्वेशन होगी, जो ये 2 पॉइंट से है ना, 2 पॉइंट्स का यूज करके ये आ रही होगी, मतलब 0 के बराबर आ रही होगी। क्या 0 के बराबर आ रही होगी,
जो ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसने हमें क्वेश्चन में ही आंसर बता दिया, इसमें हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको भी बताता हूं कैसे। इसने हमें क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया। वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। वो कह रहा है प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स x1 by 1, 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है ना। प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स x1 by 1 x2 by 2 इज गिवन बाय दिस। अब ध्यान से समझो, वो कहना चाह रहा है कि जो ये 2 पॉइंट है ना, 2 पॉइंट है, इससे एक इक्वेशन आ रही है, और वो जो इक्वेशन आ रही है ना, वो प्रूव करो कि वो इक्वेशन ये आ रही है, ठीक है। वो कह रहा है प्रूव दैट, मतलब प्रूव करो कि वो इक्वेशन ये आ रही है। अब मेरी बात ध्यान से समझो, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो मैं ना एक लेट द पॉइंट एक ए पॉइंट लेट करता हूं, क्या, x, y, ठीक है। फिर इसको b मान लेता हूं, b को मानता हूं x1 by 1 x2, और एक मानता हूं c को क्या लेट करता हूं x2 by 2। ये लेट नहीं करूंगा, ये दिए हुए हैं, इसको लेट किया मैंने a को, ठीक है। ए को मैंने लेट किया, बी और सी मेरे पास दिए हुए हैं, बस बी लिखा है, उसके आगे सी लिखा है कि 3 पॉइंट्स है हमारे पास ट्रायंगल के। अब देखो वो क्या कह रहा है कि प्रूव दैट दिस इज गिवन बाय द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज दिस। जो लाइन की इक्वेशन आ रही है वो ये आ रही है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। वो कहना क्या चाह रहा है, वो चाह रहा है कि जो लाइन की इक्वेशन आ रही है ना, वो 0 के इक्वल है। अगर लाइन की इक्वेशन 0 के इक्वल है तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 0 के बराबर है, ये सारा 0 के बराबर। उसने हमें कहा प्रूव करो कि ये जो लाइन की इक्वेशन आ रही है वो 0 के बराबर आ रही है। हमें पता है 0 के बराबर कब आती है, 0 के बराबर तब आती है जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कब होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 तब होता है जब पॉइंट्स क्या होते हैं, आपस में कोलिनियर होते हैं। पॉइंट्स क्या होते हैं, आपस में कोलिनियर होते हैं, तब। समझ रहे हो। तो यहीं से उसने हमें आंसर बता दिया क्वेश्चन का, कि जब उसने उसको 0 के इक्वल दे दिया ना। देखो दोबारा क्वेश्चन रीड करते हैं, आप देखो ध्यान से। वो कहता है प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स x1 by 1 x2 by 2 इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। वो इस इक्वेशन से दिए जाते हैं। अब जब वो इस इक्वेशन से दिए जा रहे हैं, मतलब इसको प्रूव करना है हमने इसके बराबर। तो मेरी बात सुनो, जब हमने इसको इसके बराबर प्रूव करना है, ये 0 दिया हुआ है ना, और जब 0 दिया हुआ है तो हमें समझ आ गया वहीं से क्या, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। क्यों, क्योंकि वो जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स क्या होंगे, आपस में कोलिनियर होंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, तो हम करेंगे, तो देयरफॉर यहां पे लिख सकते हैं हम, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, 0 है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास 0 है। बस अब क्या करना है, अब क्वेश्चन 3 पॉइंट्स दिए हुए थे, देखो रब कर देता हूं। 3 पॉइंट्स दिए हुए थे, ध्यान से सुनो। ये पॉइंट, ये लाइन लिखते हैं ना, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, ठीक है। अब सुनो, एंड द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, क्योंकि ट्रायंगल 2 पॉइंट्स है, तीसरे हमने लेट किया हुआ है, ठीक है ना। ये वाला लेट कर लिया ना, मान लो यहाँ पर 2 3 दे देता, मतलब कुछ भी दे देता, के एच दे देता, एम एन दे देता, तो हम यहाँ पे एम एन एच के कुछ भी लेट कर सकते थे, ठीक है ना। जो हमें देगा उसके हिसाब से लेट कर लेंगे, ताकि हमारा आंसर आ जाए एकदम। और ये जब उसने 0 के बराबर दे दिया तो हमें पता लग ही गया क्या, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, 0 है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, 0 है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कब होता है, व्हेन द पॉइंट्स आर कोलिनियर, है ना, तभी 0 होएगा ना एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखो ध्यान से, अब क्या करना है हमने, सबसे पहले वाला पॉइंट लिखेंगे, उसको छोड़ दो। हम पहले हम अपना लिखते हैं, हाफ लगाया xy, दूसरा x1 by 1, तीसरा x2 by 2, ठीक है। 1 1 1 इक्वल टू 0। क्यों इक्वल टू 0, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, 0 है, ठीक है ना। मतलब जो हमने लाइन की इक्वेशन निकालनी है, लाइन की इक्वेशन निकालनी है। प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स, जो लाइन ज्वाइनिंग, जो लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं, वो वाले पॉइंट्स दिए हुए 2, ठीक है ना। वो वाले पॉइंट्स हैं जो लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या कर देना है, इसको ये हाफ इधर जाके क्या हो जाएगा, 0, खत्म, हैंस प्रूफ। बस इतना सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। हमें पर दोबारा समझा देता हूँ, 2 पॉइंट्स दिए हुए थे, किसी भी लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स से 2, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट फ्रॉम दिस पॉइंट्स ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, मतलब इन पॉइंट से ये आ रहा है, ठीक है ना। ये प्रूव करना था कि ये चीज आ रही है। हमें पता है जब ये चीज आ रही है 0 के इक्वल दी हुई है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप ऑटोमेटिकली क्या है, 0 है। क्यों, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हमें दिया हुआ है। अब जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 दिया हुआ है, तो हमें पता था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कब 0 होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल तब 0 होता है जब पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। बस बात खत्म, बस इतना सा बताना था, ठीक है। तो उसके बाद ये 2 पॉइंट्स लिख के तुम सेम, हमारे पास 3 पॉइंट्स हमारे पास थे ही, 1 2 तो उसने दिए थे और 1 हमने लेट किया था, और ये लगा के इक्वल टू 0, हाफ ये क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, इधर से 0 चला जाएगा और हैज खत्म, क्वेश्चन से हो गया। ठीक है ना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7।
अब सुनो ध्यान से मेरी बात, जल्दी से 7 के 7 क्वेश्चन करके भेज दो मेरे को ग्रुप में, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे 5th, चैप्टर नंबर 5th, ठीक है। मैट्रिक्स कंटिन्यू, मैट्रिक्स कंटिन्यू यानी चैप्टर का नाम, जो हमने 4th चैप्टर किया हुआ ना, 3rd चैप्टर किया हुआ है, 3rd चैप्टर किया हुआ है, ठीक है। अब 4th भी हो गया हमारा, अब ये 5th चैप्टर है। ये पेपर में हमें 10 से 12 नंबर देगा, 10 से 12 नंबर देंगे 3 चैप्टर, और ये यकीन मानो फ्री के नंबर है। फ्री के नंबर इसलिए है क्योंकि बहुत इजी है, ठीक है ना, बहुत इजी उसके लिए है जो पढ़ा हुआ है इस चैप्टर्स को, ठीक है ना, अच्छे से, जिसको सारी बेसिक नॉलेज है। कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर दोगे तुम इसका, कोई भी ऑपरेशन लगा के, ऑपरेशंस लगाने तुम्हें आ गए, ठीक है ना, सारे ऑपरेशंस तुम्हें पता है, सारी प्रॉपर्टीज तुम्हें पता है कि कौन सी प्रॉपर्टी कब लगा सकते हैं, ठीक है, बस दिमाग चलाना है। और मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर मतलब 99% एलिमेंट्स में से ही आता है, जितनी इसकी रिवीजन करते चले जाओगे, ठीक है ना, इसके साथ साथ एग्जांपल करते चले जाओगे, मतलब ही नहीं एक भी नंबर कट जाए, एक भी नंबर नहीं कट सकता इन चैप्टर में। ये चैप्टर ऐसे बने, अब मैं एक चीज बताता हूँ तुम्हें, ध्यान से सुनना। ये चैप्टर जो है ना 3rd 4th 5th, ये चैप्टर ऐसे हैं, इनमें से एक भी नंबर नहीं कटता कभी भी, जो बच्चा ढंग से पढ़ा हो इस चैप्टर्स को, ठीक है ना, मतलब तभी मैं इसको फ्री के मार्क्स कहता हूँ, क्योंकि इसमें से मतलब ही नहीं नंबर कट जाए, इसमें से मतलब ही नहीं नंबर कट जाए। ये तो बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, मतलब हमें बहुत 3rd 4th और 5th, ठीक है ना, सारे आपस में इंटर रिलेटेड है, तुम्हें पता ही है, बताया वो तो मैंने पहले भी, 3rd 4th और 5th। अब मेरी बात सुनो, अब मैं तुम्हारा पहले तो 4th का टेस्ट लूंगा, ठीक है, अब अभी कल कोई, ठीक है, टाइम बता दूंगा तुम्हें, 4th का टेस्ट लूंगा, फिर उसके बाद 5th जब कंप्लीट करा दूंगा ना, ठीक है, फिर क्या करूंगा, जब 5th कंप्लीट करा दूंगा ना, तो उसके बाद 3rd 4th और 5th इन तीनों का इकट्ठा टेस्ट लूंगा, इन तीनों का इकट्ठा टेस्ट लूंगा, ठीक है ना, क्या पता तब तक लॉकडाउन भी खुल जाए, 3 मई के बाद है कोशिश, मतलब आसार शायद खुल सकता है, ठीक है। 3 4 5 का इकट्ठा टेस्ट लूंगा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जिस बच्चे के, जैसे मान लो मैंने 50 मार्क्स का टेस्ट लिया, जिस बच्चे के इसमें 5 नंबर भी कट रहे हैं ना, वो समझ लो कि 10 में से ना उसके 5 नंबर कट रहे हैं। मतलब मजाक नहीं कर रहा मैं, कि अगर 50 नंबर का पेपर लेता हूं ना, और उसमें से 5 या 10 नंबर तुम्हारे कट रहे हैं, तो समझ लो जो पेपर आएगा असली, उसमें से तुम्हारे 5 नंबर ऑटोमेटिकली कट जाएंगे, मतलब तुम उसमें से 5 के अटेम्प्ट कर पाओगे, फिर 5 ही तुम्हें मतलब कर पाओगे, सही 5 तुम्हारा गलत जाएगा। इसलिए ये 3rd 4th और 5th चैप्टर में से मेरे को फुल मार्क्स चाहिए सबके, हर बच्चे के फुल मार्क्स आने चाहिए इसमें से, तभी तुम्हारे पेपर में 10 में से 10 आएंगे इन चैप्टर्स में, ठीक है ना, 10 में से 10 या 12 में से 12, कितने भी उसका है देख लेते, 10 का है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो 10 में से 10 फुल तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे। 3rd सबको आता है अच्छी तरह, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, 4th मैंने करा दिया है, अब करते हैं 5th चैप्टर। अब 4th का टेस्ट लेके 5th चैप्टर कराऊंगा, ठीक है। तो मेरे पास जल्दी से 4.3 की जो 7 क्वेश्चन है इनकी वीडियो भेजो जल्दी से, ठीक है। मिलते हैं जल्दी, ठीक है। स्टे होम, स्टे हेल्दी, और मिलते हैं जल्दी। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मिलते हैं, बाय।